जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम एक्सरसाइज 2.2 जो है चैप्टर 2 का चल रहा है हमारा, तो उसमें एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। पहला उसका सवाल है सॉल्व बाय ग्राफिकली। हमने ग्राफिकली मेथड से इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है x + y = 8। ये हमें इक्वेशन दी गई है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, लीनियर, क्योंकि इनकी पावर हाईएस्ट कितनी है, 1 है, तो ये लीनियर। जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 5 में क्लास 9th में क्वेश्चन किए थे, बिल्कुल सेम उसी तरह से ये पार्ट है। इनको सिंपल हमने एक तो है कि बिल्कुल पॉइंट्स लेकर जो है हमने जिस तरह चैप्टर 10 में किया था, 5 में भी किया था ग्राफ वाला काम और 10 में भी किया था। 5 के अंदर हमने इंटरसेप्ट ले लिए थे, एक दफ़ा x को 0 कर लिया था, एक दफ़ा y को 0 कर लिया था, और 10 के अंदर हमने बाकायदा पॉइंट लिए थे x की और y की वैल्यूज़ के। तो ज़्यादा बेहतर चैप्टर 5 वाला जो है आसान है, ज़रा हम उस तरह से करते हैं। यहाँ पे आपके पास दोनों वेरिएबल शो हो रहे हैं, x भी और y भी, वो 8 के इक्वल है इक्वेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पर x को 0 करते हैं, मतलब x 0 है तो y इंटरसेप्ट है, y 0 है तो मतलब x इंटरसेप्ट है, या लिख लें आप यहाँ पे साइड y इंटरसेप्ट करके, ठीक है। तो x को हमने 0 कर दिया यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, y = 8 आ जाएगा, वो हमने यहाँ पे लिख लिया, y = 8 बन गया जी, ठीक है। तो हमारे पास पॉइंट आ गया x की 0 और y की 8 बन गई वैल्यू। और दूसरा पॉइंट, जब हम y को 0 कर रहे हैं तब यहाँ पर y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो x + 0 = 8, x = क्या आ गया 8, x = 8 आ गया और y की वैल्यू क्या आ गई 0। ये दो पॉइंट हैं, इनको हम यहाँ प्लॉट कर लेते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे 0 है और y की वैल्यू 8 है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक पॉइंट आ गया हमारे पास 0 8 का, और यहाँ पे 8 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक पॉइंट हमारे पास बन गया 8 0 का। अब इन दो पॉइंट्स को हमने क्या करना है, स्केल से क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ बन जाएगा। तो अब ये हमारे पास ग्राफ तो बन गया। अब यहाँ पे हमने बताना है कि एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे टच कर रहा है और वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे टच कर रहा है। तो हम यहाँ लिख देते हैं ग्राफ ऑफ गिवन फंक्शन, ठीक है, ग्राफ ऑफ गिवन फंक्शन टच द एक्स एक्सिस एट पॉइंट 8 एंड वाई एक्सिस एट पॉइंट 8। दोनों पे किस कहाँ पे टच करा था, x पे भी 8 पे और y पे भी 8 पे, ठीक है। नेक्स्ट बिल्कुल सेम इसी तरह से सेकंड इक्वेशन है, x - y = 1 है, तो हम यहाँ पे x को 0 कर रहे हैं। जब 0 करेंगे तो -y = क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, वो हमारे पास ये बन गया। माइनस इसको दे देंगे, y की वैल्यू क्या आ गई -1, तो पॉइंट हमारे पास बन गया, x की 0 थी, y की क्या आएगी -1 आ गई, तो एक पॉइंट ये आ गया। और जब y को 0 करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, x = 1, y को हमने 0 कर दिया तो वैल्यू क्या बन गई, x = 1, तो x की 1 और y की क्या है, हमारे पास 0 है, तो एक पॉइंट ये आ गया। अब इसको प्लॉट कर लेते हैं। पहली हमारे पास वैल्यू है -1, y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे -1 है, y की वैल्यू -1 जो है हमारे पास नीचे डाउनवर्ड होगी, तो -1 ये आ गया हमारे पास, यही पॉइंट आ गया 0 -1, और x की वैल्यू हमारे पास +1 आया था, तो ये 1 0, ये पॉइंट आ गया जी। अब इनको भी हम दोनों पॉइंट्स को क्या कर देंगे, स्केल से मिला देते हैं, और फिर हम लिख देंगे कि ये x एक्सिस को इस पॉइंट पे टच कर रहा है और y एक्सिस को -1 पे टच कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है x - 2y = 1, ये थर्ड इक्वेशन है हमारे पास, थर्ड पार्ट है, तो इसमें भी हम x को 0 कर रहे हैं, तो बाकी हमारे पास वैल्यू बच जाएगी -2y = 1 आ गया जी। 0 ख़त्म हो गया, -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, 1 के साथ क्या हो जाएगा आके डिवाइड, तो ये आ गया -0.5। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या आ गई, -0.5, और जब हम y को 0 कर देंगे तो ये y की जगह पे 0 आ गया, बाकी x - 2 मल्टीप्लाई पे 0 0 हो जाएगा, तो x = क्या आ जाएगा 1, तो हमारे पास x की वैल्यू बन गई 1 और y की वैल्यू 0। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो पहले हमारे पास y की वैल्यू क्या आई थी, -0.5, तो ये -1 और -0.5 जो हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमारे पास आ गया 0 - 0.5, ठीक है जी। और ये एक पॉइंट आ गया, और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है 1 0, मतलब x की वैल्यू 1 है, तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 0, ठीक है। अब इन दो पॉइंट्स को हम अपने स्केल से मिला देंगे। इनको मिलाने के बाद हमारे पास ये हमारे पास लाइन आ गई। अब यहाँ पे नीचे लिख देते हैं कि x एक्सिस को पॉइंट 1 पे टच कर रही है, x एक्सिस को लाइन हमारे पास कितने पॉइंट पे टच कर रही है, पॉइंट 1 पे, और y एक्सिस पे हमारे पास कहाँ टच हो रहा है, -0.5, या हम ये भी लिख सकते हैं -1/2, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट है जी हमारे पास x - 2y + 2 = 0। तो हम यहाँ पे भी x को 0 कर रहे हैं पर, और फिर y को 0 कर रहे हैं, तो हम x को यहाँ पे 0 कर देंगे तो बाकी हमारे पास बचेगा -2y + 2 = 0।
तो ये +2 इधर आके क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ये -2 y के साथ मल्टीप्लाई और इधर आके क्या होगा डिवाइड होगा। तो -2 से कैंसिल होने के बाद क्या दे देगा 1। ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। और जब हम y को 0 कर रहे हैं यहाँ पे, तो y को जब 0 करेंगे तो x + 2 = 0 बचेगा। ठीक है, x + 2 = 0, +2 इधर आके क्या होगा -2। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अब इन दोनों को हम प्लॉट करते हैं यहाँ पे। तो पहले हमारे पास था 0 1, मतलब y की वैल्यू क्या थी 1 थी। तो y की वैल्यू ये हमारे पास 1 आ गई। इस पॉइंट को हम 0 1 का नाम दे देते हैं। और दूसरा पॉइंट हमारे पास है -2 0, मतलब x की वैल्यू क्या है -2 है। तो -1 -2, ये -2 0 पॉइंट आ गया जी। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करते हैं अपने स्केल से मिला देंगे और नीचे हम लिख देंगे कि x एक्सिस पे पॉइंट -2 पे टच कर रहा है ग्राफ और y पे पॉइंट 1 पे टच कर रहा है। नेक्स्ट उसके बाद है 5x - 5y = 1 लास्ट पार्ट है इसका। x को भी हम 0 कर रहे हैं। जब हम x को 0 करेंगे तो क्या बच जाएगा -5y = 1 बचेगा। और -5 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये -0.2 भी से लिखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जब हम y को 0 करेंगे यहाँ पे, जब हम y को 0 करेंगे तो 5x = 1 बचेगा। 5 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा तो ये प्लस का 0.2 आ जाएगा। ठीक है, तो एक हमारे पास वैल्यू आ गई -0.2 और एक आ गई +0.2। तो इनको हम प्लॉट करते हैं। y की वैल्यू हमारे पास थी -0.2, तो ये माइनस का 1 हम यहाँ थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस रख लेते हैं और यहाँ पे +1, ये 1 1 का डिफरेंस हमने यहाँ पे रख लिया। ठीक है, अब y की वैल्यू -0.2 है तो -0.5 इधर और -0.2 यहाँ पे करके होगा। और y की वैल्यू भी 0.2 है तो वो भी यहाँ पे बिल्कुल करीब करके होगी। तो ये 0.2 और 0 एक पॉइंट आ गया। ये वाला पॉइंट जो है ये 0 -0.2 है, ये हमने लिख दिया पॉइंट। और इन दोनों पॉइंट्स को हम स्केल से क्या करेंगे मिला देंगे। तो ये हमारा इसका ग्राफ बन जाएगा। और लिख देते हैं कि x एक्सिस को हमारे पास ग्राफ जो है वो पॉइंट 0.2 पे टच कर रहा है और y एक्सिस पे जो ग्राफ है वो -0.2 पे। हम इसको सेंटेंस टाइप लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे आपको दी गई हैं 2 लीनियर इक्वेशन जिनको आपने ग्राफिकल मेथड से ड्रॉ करना है ग्राफ पे, और उसके बाद इनका इंटरसेक्शन पॉइंट अगर होगा तो उसको भी फाइंड करेंगे। तो हमारे पास 2 हैं। जिस तरह हमने पीछे अभी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सॉल्व किया, इसी तरह 1 बाय 1 हम दोनों के पॉइंट निकालते हैं, उनको प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। तो पहला हमारे पास इक्वेशन है x + y = 8। तो x को 0 करेंगे तो y = 8 आ जाएगा। और जब हम y को 0 करेंगे तो x = क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये हमारे पास पहली इक्वेशन के पॉइंट आ गए। दूसरी इक्वेशन में हमारे पास है 3x - y = 4 है। जब हम x को 0 करेंगे तो y = क्या आ जाएगा -4, ये आ गया। माइनस इसको दे देंगे तो ये -4 हो जाएगा। और जब हम y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3x = 4 बन जाएगा जी। जब हमने y को 0 किया तो क्या आ गया 3x = 4 आ गया। अब 3x के साथ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 1.3 समथिंग। ठीक है, तो हमारे पास इधर से पॉइंट आ गया x की 0, y की -4, और यहाँ से पॉइंट हमारे पास बन गया x की 1.3 और y की वैल्यू क्या है 0 है। तो ये पॉइंट्स आ गए जिनको हमने अपने ग्राफ पे प्लॉट करना है। पहले हमारे पास पॉइंट है x की भी 8 है और y की भी क्या है 8 है जी। तो x वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8, एक पॉइंट ये आ गया। और y की 8 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट ये आ गया। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। इसको जो हम ग्राफ स्केल से ड्रा करते हैं तो ये हमारे पास हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास y की वैल्यू जो थी वो क्या थी -4 आई है और x की वैल्यू क्या आई थी 1.3, जो हमने पीछे अभी फाइंड की। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 1.3 और y की वैल्यू क्या आई थी -4। तो इनको हम प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 1.31 ये है तो 0.3 इधर करके पॉइंट ले लेंगे। और y की वैल्यू -4 है, -1 -2 -3 और -4। तो ये 2 पॉइंट हो गए। ये हमारे पास x की वैल्यू है 1.3 और 0 और ये y की वैल्यू थी 0 -4। तो ये हमने दोनों पॉइंट इनको यहाँ पर रख लिया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे आपस में स्केल से मिला देते हैं। स्केल से मिलाने के बाद हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, कॉमन पॉइंट आ रहा है। इस कॉमन पॉइंट को निकालने के लिए हम दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और फिर ये पॉइंट हमारा x और y की वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, x की वैल्यू भी आ जाएगी और y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम दोनों इक्वेशन यहाँ पे ले लेते हैं। x + y = 8 पहली इक्वेशन थी, दूसरी इक्वेशन थी 3x - y = 4। दो इक्वेशंस हैं, दोनों के अंदर 2 वेरिएबल्स हैं। 2 वेरिएबल्स
को वाली इक्वेशंस को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। हम यहाँ पे एक ही मेथड जो है सारे पार्ट्स के अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें यह है कि आपको जो इक्वेशन छोटी लग रही है, इसी हमने काम एक्सरसाइज 1.4 में भी किया था पीछे। तो जो हमें इक्वेशन छोटी लग रही है, 1 वाली छोटी है, तो हम यहाँ से एक वेरिएबल को फाइंड कर लेते हैं। x है तो y को इधर ला के माइनस कर देंगे, तो ये इसको तीसरी इक्वेशन का नाम दे देंगे। अब जो हमने थर्ड इक्वेशन बनाई है, ये पहले वाली से बनाई है ना, तो पहले वाली में दोबारा पुट नहीं करना, दूसरे वाली में पुट करते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं पुट इन सेकेंड इक्वेशन। जो हमने थर्ड इक्वेशन बनाई फर्स्ट से, उसको कहाँ पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल 4 है। तो हमने x किसके इक्वल रखा हुआ था, 8 माइनस वाई। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या आ जाएगा, 8 माइनस वाई आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करवाएं, 3 8 24 माइनस 3y माइनस वाई इक्वल 4 आ गया। माइनस 3y और माइनस 1y कितना हो गया, माइनस 4y हो गया। प्लस 24 इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 24, ये माइनस 4 इक्वल कितना आ गया, माइनस 20। तो जब ये 4 इधर माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके इधर आके डिवाइड होगा, तो ये 4 5 का कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई जी, 5 आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम अपनी थर्ड इक्वेशन जो खुद से बनाई थी वहाँ पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, 8 माइनस वाई था, तो 8 माइनस कितना आ गया, 5 आ गया। 8 माइनस 5 कितना होता है, 3 होता है। तो एक पॉइंट हमारे पास 3 बन गया, x की वैल्यू 3 आ गई और y की कितनी आ गई, 5 आ गई। तो यही हमारे पास क्या है, पॉइंट है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 ही हम यहाँ पे लिख देंगे कि द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ गिवन इक्वेशन इज़ 3 5, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है, x माइनस वाई इक्वल 1 और दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल 7। तो दोनों इक्वेशन के लिए हम पहले पॉइंट निकालते हैं, फिर उनको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन है जिसमें x को 0 करते हैं तो माइनस वाई इक्वल 1 बचेगा, माइनस इसको दे देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1 आ जाएगा। और जब हम y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब पहली इक्वेशन के पॉइंट्स ही आ गए। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है x प्लस 2y इक्वल 7। यहाँ पे जब हम x को 0 कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 2y इक्वल 7 बन जाएगा, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा, तो ये कितनी वैल्यू आ गई, 3.5। और जब हम y को 0 करेंगे तो x इक्वल कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा जी। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन के पॉइंट आ गए। तो पहली इक्वेशन के पॉइंट पुट करते हैं, x की वैल्यू 1 है और y की क्या है, -1। x का +1 है जी, +1 और y की वैल्यू है -1। ये दो पॉइंट्स आ गए इसके पहले इक्वेशन के, तो इनको हम स्केल से ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन के जो पॉइंट हमारे पास आए थे, x की वैल्यू 7 आई थी, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे करके पॉइंट बनेगा। और y की वैल्यू क्या है, 3.5। तो 1 2 3 4 और ये 3.5 इधर सेंटर में करके आ रहा है। तो इन दो पॉइंट्स को आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं हम। तो ये हमारे पास पॉइंट कौन सा था जी, 7 0 था, और ये पॉइंट हमारे पास था 3 0 3.5। इन दो पॉइंट से मिलने वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया ग्राफ का, वो हमारा ये है। तो ग्राफ का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए हम दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं और फिर एक्स वाई की वैल्यू वहाँ से निकालते हैं, जैसे हमने पीछे किया। तो हमारे पास दो इक्वेशन थी। पहली इक्वेशन थी x माइनस वाई इक्वल 1 और दूसरी है x प्लस 2y इक्वल 7। तो पहले वाली ज़रा छोटी लग रही है, तो माइनस का y इधर हम लेके जाके प्लस का y कर देंगे। ये हमारे पास पहली इक्वेशन थी x माइनस वाई इक्वल 1, माइनस वाई इधर आके प्लस का y हो गया, x इक्वल 1 प्लस वाई। ये हमने थर्ड इक्वेशन नाम दे दी, पहली से हमने थर्ड बना ली, ठीक है। अब इस थर्ड इक्वेशन को कहाँ पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन मतलब दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है क्या, x प्लस 2y इक्वल 7। तो x की जगह पे क्या पुट करना है हमने, 1 प्लस वाई पुट करना है। तो इस x की जगह पे क्या आ गया, 1 प्लस वाई, ये 2y एज इट इज़ इक्वल 7। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 1 प्लस वाई प्लस 2y इक्वल 7 आ गया। y प्लस 2y कितना बन गया, 3y प्लस का 1 इधर आके क्या हो गया, माइनस का 1। 7 माइनस 1 6, 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब y की वैल्यू 2 आई है, इसको हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो y की जगह पे हमने 2 पुट कर दिया, 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, जो 2 आई है। हम यहाँ पे लिख देंगे इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस टू लाइन्स आर 3 2, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास बाकी पार्ट बिल्कुल सेम इसी तरह से करने हैं। हमने दोनों इक्वेशंस का क्या करना है, ग्राफ बना लेना पहले, फिर इंटरसेक्शन पॉइंट करने सॉल्व फाइंड करने के लिए दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है पार्ट इसका, x माइनस 2y इक्वल 1 और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल 2। ये थर्ड पार्ट है।
ठीक है। तो इसके अंदर हम पहली इक्वेशन ले लेते हैं x-2y = 1। यहाँ पे हम x को 0 करेंगे, जब x को 0 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बाकी बच जाएगी -2y = 1। ठीक है, तो -2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -0.5। x की वैल्यू 0 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई, -0.5। इसी तरह हम यहाँ पे y को जब पुट करेंगे 0 तो x = किसके आ जाएगा, 1 के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए पहली इक्वेशन से जिन पर हमने ग्राफ प्लॉट करना है। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास 2x + y = 2। तो इसमें भी हम जो है 2x + y = 2 के अंदर पहले x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, सिंपल 2 आ जाएगी। जब हमने x को 0 किया तो y = कितना आ गया जी, हमारे पास 2, तो x 0 और y की 2 आ गई। और जब हम y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x = 2 बनेगा। तो 2 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो ये दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स हमारे पास आ गए, एक 0 2 और एक 0 1 0। अब पहली इक्वेशन को हम प्लॉट करते हैं। हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, 1 है, और y की वैल्यू है -0.5। x की वैल्यू 1, तो x +1 इधर आएगा, और y की वैल्यू हमारे पास जो है वो -0.5 थी, तो -1 इधर आएगा और -0.5 इधर बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 0 पॉइंट आ गया, और ये वाला पॉइंट जो है ये हमारे पास आ गया 0 -0.5। ये 2 पॉइंट पहली लाइन के आ गए, तो इन्हें हम स्केल से मिला देते हैं। उसके बाद सेकंड इक्वेशन है हमारे पास, x की वैल्यू क्या है, 1 है, x की 1 यही रहेगी, और y की वैल्यू क्या है, 2 है प्लस का, तो प्लस का 1 ये और प्लस का 2 ये, तो ये दूसरा पॉइंट ये हमारे पास आ गया 0 2, y की वैल्यू और x की वैल्यू यही है अगेन, तो इन 2 पॉइंट्स को मिलाएंगे तो इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि वो x एक्सिस पे ही मिल रहा है। ठीक है, 1 पे इनका क्रॉस होगा, तो ये हमारा यहीं तक हम लिख देंगे कि द ग्राफ ऑफ बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट 1 0। ये हमारे पास हो गया जिसका ग्राफ। नेक्स्ट बाकी जो 2 पार्ट्स हैं खुद करने की कोशिश करें। अगर कोई मसला मसाइल होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है इसका PDF भी मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, उसके अंदर लीनियर और क्वाड्रेटिक दोनों के ग्राफ जो हमने उसमें इकट्ठे बनाने हैं। नेक्स्ट फोर्थ पाथ है जी हमारे पास y = 2x + 2, और सेकंड इक्वेशन है 3x + 2y = 4। तो यहाँ पे हम पहली इक्वेशन ले रहे हैं, y = 2x + 2 में x को जब हम 0 करेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, y = 2 आ जाएगा। ठीक है, x को हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2। जब हम y को 0 करेंगे तो बाकी बचेगा हमारे पास 0 = 2x + 2, तो ये +2 इधर आके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो 2 इधर मल्टीप्लाई और x के साथ तो इधर डिवाइड जब होगा तो 2 डिवाइडेड बाय, तो ये 2 कैंसिल होने के बाद -1 दे देगा। पॉइंट हमारे पास आ गया -1 0 और 0 2। दूसरी इक्वेशन के अंदर हमारे पास दूसरी इक्वेशन थी 3x + 2y = 4। तो यहाँ पे जब हम x को 0 करेंगे तो 2y = 4 बचेगा, तो ये हमारे पास आ गया जी 2y = 4। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो y की इधर आके क्या होगा, डिवाइड, जब 2 डिवाइड होगा तो 2 तक कितना बन जाएगा, 4, तो y की वैल्यू फिर से क्या आ गई, 2 0 2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जब हम y को 0 करेंगे इसके अंदर यहाँ पे तो 3x = 4 आ रहा है, तो 3 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 4/3 आ गया, पॉइंट में लेते हैं तो 1.3 इसका कुछ आंसर बनता है, तो 1.3 और 0। तो ये 2 पॉइंट्स आ गए दूसरी इक्वेशन को। पहली इक्वेशन को प्लॉट करते हैं, x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू क्या है, 2 है। x की वैल्यू -1, तो -1 इधर होगा, ये -1 आ गया, और y की वैल्यू 2 है, 1 2, तो ये 2 पॉइंट आ गए। ये हमारे पास था 0 2 पॉइंट, और ये है -1 0 पॉइंट। इन दोनों को हम स्केल से क्या करते हैं, मिला देते हैं। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन के जो पॉइंट है y = 0 2, यही वाला पॉइंट है अगेन, और x की वैल्यू है 1.30, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 और ये 2, इसके दरमियान में 1.3, 3 स्टेप आगे आते हैं यहाँ पे 0.5 से पीछे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.30। तो इसको हम पॉइंट को नाम दे देंगे 1.30 का, और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को गेन मिला देंगे। फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा होगा, 0 2 होगा, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया। ठीक है, तो लास्ट पार्ट इसका आगे है 3y = 2x + 8, और सेकंड इक्वेशन है x + y = 1। तो पहली इक्वेशन हम यहाँ से लेते हैं, इसमें x 0 पुट करते हैं, 3y = 2x + 8 है, जब हम x को 0 यहाँ कर देंगे तो क्या बचेगा, 3y = 8 बच जाएगा। ठीक है, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, 8/3 कितना बन जाएगा, 2.6, तो एक पॉइंट हमारे पास आ गया y का 2.6, और जब हम y को 0 करेंगे यहाँ पे तो क्या बच जाएगा, 2x + 8,
ठीक है। तो +8 इक्वल के इधर आके -8 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई और एक्स के साथ, तो डिवाइड जब होगा 8 पे तो 2 4 तक कितना बन जाएगा, 8 माइनस का 4 आ गया, ये -4 0 दूसरा पॉइंट आ गया। अब दूसरी इक्वेशन हमारे पास है x + y = 1। तो इसमें जब हम x को 0 करेंगे तो y = 1 आ जाएगा, और जब y को 0 करेंगे तो x इक्वल क्या आ जाएगा, 1। तो ये 2 पॉइंट्स इसके आगे सीधे से, ठीक है। अब इनको हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। पहले हमारे पास है y की वैल्यू 2.6, 1 2 3 5 और ये 2.6 इधर करके पॉइंट आ जाएगा इसका, 0 और 2.6 का पॉइंट ये बन गया। और उसके बाद x की वैल्यू क्या है, -4 है, -1 इस साइड पे, -2 -3 -4, ये पॉइंट इनका बन गया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया -4 और 0 का पॉइंट। इसको हम स्केल से क्या करते हैं कि -4 0 है, इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को जो हमने ड्रा किए हैं, एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, मिला देते हैं। उसके बाद दूसरी हमारे पास जो पॉइंट थे वो x की वैल्यू भी 1 थी और y की वैल्यू भी क्या थी, 1 थी। y की ये है 1 और x की 1 यहाँ पे करके होगी। तो ये दोनों पॉइंट्स, ये 0 1 आ गया पॉइंट और ये 1 0 पॉइंट आ गया। इन दोनों को जब हम मिला देंगे, ये y की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, और ये x की वैल्यू 1 आ गई। तो इन दोनों पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो ये आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम फाइंड करेंगे दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद। इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए हमने दोनों इक्वेशंस ले ली। पहली इक्वेशन थी 3y = 2x + 8 और दूसरी इक्वेशन थी x + y = 1। इनको नाम दे दिए हमने 1 और 2 का। अब जो हमारे पास छोटी इक्वेशन है उसमें से हम थर्ड इक्वेशन बनाते हैं। तो छोटी हमें दूसरी लग रही है, हमने दूसरी इक्वेशन ली x + y = 1। यहाँ से आपका दिल है, जो मुझे दिल करता है आप उसकी वैल्यू फाइंड करें इन टर्म ऑफ अदर। हम यहाँ से x फाइंड कर रहे हैं तो +y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। तो ये थर्ड इक्वेशन बन गई। हमने सेकंड से बनाई है थर्ड, तो इसको पुट करेंगे फर्स्ट के अंदर, ठीक है, उसके अल्टरनेट में। तो इसको पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, जहाँ जहाँ पे x होगा क्या पुट कर देंगे, 1 - y पुट कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2x है तो x की जगह पे क्या आ रहेगा, 1 - y। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी 3y = 2x + 8। 3y एज इट इज़ आ गया, 2 भी एज इट इज़, x की जगह पे क्या आ गया, 1 - y + 8। ये एज इट इज़ आ गया, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 अंदर 2 और 2y बन गया, प्लस का 8 आ गया जी। ये -2y जो है इसको हम इक्वल के इधर ले आएंगे तो प्लस का 2y हो जाएगा। 3 + 2 5 हो गया और 2 + 8 ये कितना बन गया, 10। 5 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2। अब ये जो y की वैल्यू 2 आई है इसको हम थर्ड इक्वेशन जो खुद से बनाई थी हमने वहाँ पुट कर देंगे। 2 आई है तो हम यहाँ पुट करेंगे, 1 - 2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड इक्वेशन हमने पुट की, 1 - 2 इक्वल कितना आ गया, -1। तो x की वैल्यू हमारे पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया वो -1 2 आ गया, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके अंदर हमने ग्राफिकल मेथड से फाइंड करना है इंटरसेक्शन पॉइंट। आपको एक इसमें लीनियर इक्वेशन दी गई है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, ठीक है। अभी हमने जो पीछे क्वेश्चंस किए हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपल एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाया था। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 लीनियर इक्वेशन थी, हमने उनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड किया। और यहाँ पे एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है। लीनियर का ग्राफ आपको आता है सिंपल, दोनों की स्लोप जो है एक x को 0 कर देंगे, एक दफ़ा y को 0 कर देंगे। क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ हमने बनाया था एक्सरसाइज 2.1 के लास्ट पार्ट के अंदर, उस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हम पहली इक्वेशन ले लेते हैं, y = 8x - 32। तो जब हम इसको x को 0 करेंगे, यहाँ पे x को जब 0 कर देंगे तो y इक्वल कितना आ जाएगा, -32 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पॉइंट बन गया 0 - 32। और जब हम y को 0 करेंगे तो 8x की -32 है, -32 इक्वल के इधर आके क्या हो जाएगा, +32। 8 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा तो 8 4 तक कितना होगा, 32 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 40 आ गई। ये 2 पॉइंट्स आगे लीनियर इक्वेशन के, यहाँ तक करके छोड़ दें अभी फिलहाल। उसके बाद सेकंड इक्वेशन है हमारे पास क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का हमने मेथड देखा था कि इसको पहले फैक्टराइजेशन से ना इसकी सोल्यूशन निकाल लेते थे, उसके बाद फिर उन 2 पॉइंट से एक आगे और एक पीछे। अगर आपने इसका मेथड नहीं देखा तो आप पिछले लेक्चर एक्सरसाइज 2.1 के सेकेंड पार्ट वाली वीडियो में जो है वो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमने कैसे इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो इसके 2 सोल्यूशन आ रहे थे, एक 4 आ रहा था और एक क्या आ रहा था, 2 आ रहा था, ठीक है जी। तो हमने 4 से भी एक छोटा नंबर ले लिया और एक बड़ा नंबर ले लिया, 2 से भी एक छोटा और एक बड़ा ले लिया। इन पे जब हम वैल्यूज़ लेते हैं, 3 पुट करते हैं इसके अंदर तो -1 देता है, 4 पुट करते हैं तो 0 आंसर देगा, 5 पुट करेंगे x की जगह पे तो y की वैल्यू 3 आएगी। हम इस पूरे फंक्शन के अंदर x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी,
ठीक है। और जब हम इस पूरे फंक्शन में 2 पुट करेंगे तो वैल्यू 0 आएगी, 3 पुट करेंगे तो -1 आएगी। ये वैल्यूज़ है हमारे पास। इनको हमने पहले क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करें ज़्यादा बेहतर है, उसके बाद लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करें, क्योंकि उसके 2 पॉइंट हैं, इसमें ज़्यादा पॉइंट होते हैं। तो पहले इसके ग्राफ को प्लॉट करें। पहले आपके पास x की वैल्यू 3 है, तो 1 2 3 एक पॉइंट ये आ गया, ठीक है। और y की वैल्यू क्या है -1, इसी के क्रॉसपोंडिंग वैल्यू है -1, तो -1 इन दोनों से मिलने वाला पॉइंट आपका बनेगा ये 3 -1 के नाम से, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 4 0, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, तो यही पॉइंट आ जाएगा 4 0 का, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है 5 और 3, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू +3 है, तो +3 ऊपर होगा 1 2 3, तो इन दोनों से मिलने वाला पॉइंट आपका बनेगा ये 5 और 3। नेक्स्ट आपके पास है x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू कितनी है 3 है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है, तो ये पॉइंट आ रहा है 1 3 के नाम से। उसके बाद है x2 और y0, x2 ये है, y0 यहीं होगा, तो ये 2 0 बन गया। उसके बाद x3 है और y -1 है, 1 2 3 और y की वैल्यू क्या है -1, वो यही वाला पॉइंट है, ठीक है जी। वो दोबारा रिपीट हो गया था, x3 1 और 3 -1। तो ये आपके पास कुछ इस तरह का ग्राफ है। इसको आप क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे पैराबोला फॉर्म में, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे बढ़ा भी लें तब भी कोई मसला नहीं है। तो ये इसका कुछ इस तरह का पैराबोला ग्राफ बन गया, नीचे से कर्व आपकी इस तरह शो होगी, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आपके पास जो है, अब आगे चलें तो लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को प्लॉट करते हैं। y की वैल्यू है -32 और x की वैल्यू कितनी है 4, x की वैल्यू 4 0 ये है और y की वैल्यू है -32, ये माइनस का 2 था, तो ये इसके एंड पॉइंट में जाके कहीं आएगी वैल्यू, यहाँ पे करके हम प्लॉट कर लेते हैं ये वैल्यू, ठीक है। -32 और 4 ये 2 पॉइंट हैं। इन 2 पॉइंट्स को जब हम आपस में मिलाएंगे इस तरह से इसके साथ स्केल से, तो ये 2 पॉइंट पे टच करेगा ग्राफ। वो हमने 2 पॉइंट इसके इंटरसेक्शन, मतलब इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके निकालने हैं। तो वो इंटरसेक्शन 2 पॉइंट्स निकालने के लिए हमने दोनों इक्वेशन यहाँ पे लिख ली। पहली इक्वेशन थी y = 8x - 32 और दूसरी इक्वेशन थी y = x² - 6x + 8, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखें दोनों इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो सेम है, y है दोनों का, तो हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। अगर दोनों की लेफ़्ट सेम है तो राइट भी क्या होगी, सेम होगी। हम राइट दोनों की इक्वल कर लेते हैं, क्योंकि दोनों की लेफ़्ट सेम है तो राइट भी क्या होगी, हम इक्वल कर लेंगे। अब ये 8x - 32 जो है वो इधर ले आएंगे, प्लस का 32 हो जाएगा और प्लस का 8x इधर आके माइनस का 8x हो जाएगा। x² एज इट इज़ आ गया, -6x - 8x माइनस का 14x हो गया और 8 + 32 कितना बन गया 40, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करवाएं फैक्टराइजेशन मेथड से कर लें, जैसे आपका दिल करता है। तो इसको 10 4 द 40 और 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, तो माइनस का 10 और माइनस का 4 हमने ले लिया। यहाँ से आपके पास x कॉमन आता है, अंदर बच जाएगा x - 10 और यहाँ से -4 कॉमन आ गया, x - 10 = 0। अब ये दोनों सेम है, एक मरतबा लिख लेंगे और बाहर वाली वैल्यू को एक मरतबा हमने लिख लिया। दोनों फैक्टर को हम 0 के इक्वल रख लेते हैं, x - 10 = 0 और x - 4 = 0। ये -10 राइट साइड पे आके प्लस का 10 हो गया और यहाँ पे -4 राइट साइड पे आके प्लस का 4 हो गया। ये 2 वैल्यू आपके पास x की आ गई हैं। अब इन्हीं के क्रॉसपॉन्डिंग हमने 2 y की भी निकालनी है। आपने ये 2 जो वैल्यूज़ आई हैं x की, ये ऊपर 2 इक्वेशंस थी आपके पास, फर्स्ट एंड सेकंड, जो आपको आसान लगती है, छोटी लगती है, अब उसके अंदर ये x की वैल्यूज़ पुट करेंगे और इन्हीं के क्रॉसपॉन्डिंग 2 y की वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। तो पहली इक्वेशन जो है वो इससे कदर छोटी है, तो हम पहली इक्वेशन को यूज़ करते हैं। पहली इक्वेशन है जी हमारे पास y = 8x - 32, y = 8x - 32। इधर हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे, इधर x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 4 पुट कर देते हैं। 8 10 द 80 - 32 48 बच गया, 8 4 द 32 - 32 0 आ गया, ठीक है। तो एक पॉइंट हमारा बनेगा 10 48 और एक पॉइंट बनेगा 4 0। x की वैल्यू क्या है 10 और y की कितनी है 48 और यहाँ पे x की कितनी थी 4 थी और y कितनी है 0, तो एक पॉइंट आ गया 4 0। तो हम यहाँ लिख देंगे द इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर 10 48 एंड 4 0, ठीक है। तो ये था हमारा इसका पहला पार्ट। सेकंड पार्ट है बिल्कुल वो भी इसी तरह से है, y + x = 2 और सेकंड इक्वेशन है y = 2x² + x - 10। तो पहले हम लीनियर इक्वेशन को देते हैं, यहाँ से x की वैल्यू 0 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, और जब हम y को 0 करेंगे तब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए जी। उसके बाद है यहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शन जो हमारे पास था, उसके अंदर हमने इनके 2 पॉइंट्स निकाल लेने हैं।
जिन पे ये आंसर क्या देगा, 0 देगा, वो आप फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लें या जिससे मर्जी। तो ये 2 पॉइंट थे, एक 2 था और एक -2.5 था जिस पे फंक्शन 0 दे रहा था। तो हमने एक 2 से भी पीछे पॉइंट ले लिया 1, 2 से आगे पॉइंट लिया 3, -2.5 से एक पीछे ले लिया और एक हमने वैल्यू क्या ली थी, आगे ले ली। अब इनके क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करते हैं तो y की -7 आंसर आता है। 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 0 आएगी। जब हम यहाँ पे x की जगह पे 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 11 आएगी। -2 पुट करेंगे तो -4, ये पुट करेंगे तो वैल्यूज आ गई। अब इन पहले हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना था, तो इन वैल्यूज़ को यहाँ प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -7 है, x1 ये है और y की वैल्यू हम 2 के डिफरेंस के साथ ले लेते हैं, -7, 2, 4, 6, 8, तो -7 इधर करके बनेगा, -1 और 7, ठीक है जी, सॉरी +1 और -7 का पॉइंट ये हमारे पास बन गया। उसके बाद है 2, 0, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0, वो यही पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 3, 11, x की वैल्यू 3 है और प्लस का 11 है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो इनके सेंटर में 11 होगा, वो ये थर्ड पॉइंट यहाँ पे करके आ रहा है हमारे पास, 3 और 11 का पॉइंट। उसके बाद है -2 और -4, x की वैल्यू -2 है, -1, -2 और y की वैल्यू -4 है। -2 -4 ये 2 पॉइंट्स का डिफरेंस था हमारे पास यहाँ पे y के क्रॉसपॉन्डिंग, तो ये आ गया -2 और -4 का पॉइंट। उसके बाद है -2.5 पे 0, x की वैल्यू -2.5, ये -2 है, ये -3 है, तो ये -2.50 ये पॉइंट आ गया, -2.50। उसके बाद है -3 और 5, x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू 4 और इन दोनों के सेंटर में 5 ये बनता है, ये पॉइंट, ठीक है जी। तो ये आ गया -3 और 5। अब इन जो हमारे पास ये पॉइंट्स आए हैं इनको हम क्या कर लेंगे, एक ड्रा कर लेंगे, पैराबोला बना लेते हैं। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बन गया। नेक्स्ट अब इसी के ऊपर हम लीनियर का प्लॉट करते हैं। तो x की वैल्यू 2 थी, y की वैल्यू भी क्या थी, 2 थी, x की 2 ये है और y की 2 हमारे पास ये पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि हमने y के अलॉन्ग 2 का डिफरेंस रखा था, तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 0, 2 का। इन दोनों पॉइंट्स को हम स्केल से क्या करेंगे, मिला देंगे। तो मिलाने के बाद जो हमारे पास लाइन बन रही है वो ये लाइन बन रही है। अब ये 2 पॉइंट पे टच कर रही है एक्स एक्सिस। एक पॉइंट आपके पास है क्या, ये 2, 0 एक्स एक्सिस पे ये आ गया और दूसरा पॉइंट ये आ रहा है। तो इन दोनों पॉइंट्स को, एक तो हमारे पास है लेकिन हम दूसरे पॉइंट को फाइंड करने के लिए तो वही साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने वाला मेथड अप्लाई करेंगे। तो हम ये दोनों इक्वेशन जो हमारे क्वेश्चन में गिवन थी हम ले लेते हैं। हमने दोनों इक्वेशन ले लेंगे, y + x = 2 और y = 2x² + x - 10। यहाँ से हम देखें, यहाँ पे लेफ्ट साइड सिर्फ y है, यहाँ पे क्या है, y + x है, तो हम x को इधर ले आते हैं, ये क्या बन जाएगा, 2 - x बन जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, 2 - x। आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि इसकी भी लेफ्ट सेम है, इसकी भी लेफ्ट सेम है, तो 2 - x को हम इसी के इक्वल रख लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंपेयरिंग के बाद 2 - x को किसके इक्वल रख लें, 2x² + x - 10 के। तो ये वाली वैल्यू इधर आके अपने साइन चेंज कर लेगी, +2 इधर आके -2 हो गया, -x इधर आके क्या हो गया, +x हो गया, ठीक है। 2x² एज इट इज़ आ गया, +x कितना हो गया, 2x, -10 -2 -12 आ गया। इन सब में से 2 कॉमन आ रहा है, तो उसको हमने 2 कॉमन लेके यहाँ पे डिवाइड करके ख़त्म कर दिया 2 को। तो बाकी इक्वेशन हमारे पास बच गई x² + x - 6। इनके फैक्टर बनाएंगे तो 3 × 2 = 6, 3 - 1 2 1, 3 - 2 कितना आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो हमारे पास कितने आ गए, फैक्टर आ गए 3 और 2, एक प्लस का एक माइनस का। तो इन दोनों में से हमारे पास x कॉमन आ रहा है, x + 3 अंदर और -2 कॉमन आएगा, तो x + 3 = 0। ये x + 3 दोनों सेम है, एक मरतबा लिख लिया और बाहर वाली वैल्यूज़ को एक मरतबा हमने लिख लिया। अब x + 3 = 0 एज इट इज़ आ गया, x - 2 = 0, +3 इधर आके क्या हो जाएगा, -3 और ये +2 इधर आके, सॉरी -2 इधर आके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब इन्हीं के क्रॉसपॉन्डिंग हमने 2 y की वैल्यूज़ निकालनी है, तो इनको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, जो हमारे पास ये पड़ी हुई है y = 2 - x या y + x = 2, जो दिल करता ले लें, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास x की जगह पे -3 पुट किया, -3 इधर आके +3 हो जाएगा, तो ये 5 बन जाएगा। एक x की वैल्यू -3 और 5 ये आ गई, और ये वाला हमारे पास पॉइंट ऑलरेडी था जो हमने कहा था कि 2, 0 पॉइंट मिल रहा है हमारा x एक्सिस पे, तो ये 2 पॉइंट्स आ गए इनके इंटरसेक्शन, ठीक है जी। ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.2 के अंदर ग्राफ इक्वेशंस के कैसे बनाने वो बनाए हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इंशाल्लाह 2.3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।